अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? जी अफजल अफजल जी राहिल साहब, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट। खतीजतुल कुबरा, बेटे आप वो एमडी कैट की स्टूडेंट है ना? खतीजतुल कुबरा, बेटे आपकी अभी क्लास शुरू नहीं हो रही, ठीक है? ये अभी दूसरा ग्रुप चल रहा है। आपकी क्लास की टाइमिंग डिफरेंट है। और बाकी जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं वो दूसरे लिंक को ज्वाइन करें जो कल मैंने शेयर किया था ग्रुप के अंदर। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो प्री मेडिकल वाले बच्चे बायोलॉजी की क्लास के लिए वो दूसरे लिंक के ऊपर आ जाएं। अभी यहाँ पर मैथ्स की क्लास चलेगी। चलें जी, ठीक है, ओके। सर राहिल, आप शुरू करें अब। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, तो चेक कीजिएगा। एनीवन? Yes, sir. चले, ग्रेट। ओके, कल जो हमने पढ़ा था उसको हम रिज्यूम करते हैं। आई होप कि कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, कोई एनीथिंग जो कि आपको ना समझ आई हो तो वो मुझे आप पहले बता दें, सो दैट कि यहां से फिर मैं आगे चलूं। नहीं तो कल का लेक्चर समझ आ गया था? चले, इसमें जो है ना वो एक चीज में और यहां पे आपको बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कल हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें एक कंडीशन ऐसी होती है, एक और चीज इसमें आपको मैं बताता हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, फॉर एग्जांपल जेड है, Z1 है और Z2 है, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस चीज के बारे में अभी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि जब रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल ए है या बी है, तो इनको क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर से मुराद क्या होता है कि यू कैन डिसाइड कि इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, या हम कह सकते हैं कि जी ए इज इक्वल टू बी। वेयर एज जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इनको आप इजिली कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि जी Z1 जो है वो ग्रेटर है और या लेस है या इक्वल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है, मैं इसकी एग्जांपल एक छोटी सी और आपको बताता हूं। जैसे अभी आप ये कह सकते हैं कि जी ए इज इक्वल टू 2 और बी जो है ना, अगर हम 3 लिख दें तो हम लिख सकते हैं कि जी ए इज ग्रेटर देन, एक मिनट, अच्छा, तो हम लिख सकते हैं कि जी ए जो है 2 जो है वो इज लेस देन 3, या 3 को हम लिख सकते हैं कि जी इट इज ग्रेटर देन 2, या हम लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2। तो ये बेसिकली आपकी कंपेयर हो सकती है। वेयर एज जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि हमने लास्ट कल हमने पढ़ा था कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से जाहिर करते हैं। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई क्या चीज होती है, ये तो इटसेल्फ रियल नंबर होते हैं, लेकिन जेड इसके साथ इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर डालते हैं तो इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कंपेयर इस तरीके से नहीं कर सकते कि सिंपली आप कहें कि जी Z1 इज लेस देन या मोर देन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जी Z1 कैन बी इक्वल टू Z2, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी इक्वल टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली व्हेन इट्स रियल पार्ट्स। रियल पार्ट्स कौन से होते हैं? मीन एक्स एंड वाई, ये दोनों जो है इन ऑल, इनकी वैल्यूज जो है वो सेम हो। अगर तो सेम है तो ओनली देन यू कैन कंपेयर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बात समझ में आ गई है? किसी को कोई एनी प्रॉब्लम यहां पे इस बात में? No, sir. तो
तो इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो उसका बेसिकली रियल पार्ट ऑफ जेड एंड imaginary part of Z are same to the other complex numbers. चलिए अभी हम जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप देखें कि जी कल हमने जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी थी, आज हम जो है ना शुरू करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और सिमिलरली डिवीजन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट में जस्ट वी कंसीडर लाइक यस्टरडे कि जी Z1 जो है वी कंसीडर कि इट इज X1 प्लस आयोटा Y1, और इसको हम वी यस्टरडे सा कि जी हम इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म के पेयर में भी लिख सकते हैं लाइक X1 कॉमा Y1, और सिमिलर एंड मोर ओवर Z2 जो है ना अगर हम यहां पे कंसीडर करें X2 प्लस आयोटा Y2, और इसको हम अगर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये X2 कॉमा Y2 आ जाता है। और इसमें कल हमने पढ़ा था कि जी ये पहला पार्ट जो है वो रियल पार्ट और इसको क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम करस्पॉन्डिंगली जो है ना वो इस तरीके से वी कैन राइट इन द सिंपल इक्वेशन फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ अ कोऑर्डिनेट पेयर की शक्ल में। अब हम यहां पे देखें कि अगर हम इसको Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 करें, या Z1 इसको आप Z2 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जस्ट हम यहां पे लिखते हैं कि जी X1 कॉमा Y1, ये अगर पेयर की फॉर्म में आपस में मल्टीप्लाई करें तो X2 कॉमा Y2, और फिर इसको हम वी कैन राइट X1 प्लस आयोटा Y1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे X2 प्लस आयोटा Y2। अब तक आपने ये डिफरेंट एल्जेब्रिक इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने का मेथड डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो उसमें व्हाट प्रोसीजर वी अडॉप्ट कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये जो X1 को जो है जब ये कोई इक्वेशन प्लस या माइनस वाली होती है तो उसको क्या करते हैं कि पहले पार्ट को हम जो दूसरा जो इक्वेशन है उसको कंप्लीटली दोनों जितने भी एलिमेंट्स हों नेक्स्ट इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन के उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन प्लस करने के बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन है उसको नेक्स्ट इक्वेशन के दोनों हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। ये आप लोग इस तरीके से करते रहे हैं, इसमें कोई किसी कंफ्यूजन तो आई होप नहीं है जी। मेरा साथ साथ आपने थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्ड करना सो दैट के जो है आपको मुझे पता चलता जाए कि आपको समझ आ रही है जी। आयोटा X1 Y2, और फिर हम लिख सकते हैं प्लस, अब अगर आप देखें कि अब हम क्या करेंगे कि आयोटा Y1 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो ये क्या बनेगा आयोटा Y1 ये बन जाएगा जी आयोटा हम लिखेंगे यहां पे, और X2 Y1 और प्लस आयोटा विद मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और फिर आगे आ जाएगा Y1 एंड Y2 स्क्वायर। ठीक हो गया जी, यहां पे Y1 Y2 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखें X1 X2 आ गया प्लस आयोटा X1 Y2 और प्लस आयोटा X2 Y1 एंड प्लस आयोटा स्क्वायर जो है ये क्या बनता है, ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊंचा बोले आपकी आवाज नहीं आ रही। आयोटा हमने क्या लिखा था कि आयोटा इज इक्वल टू किस चीज के, -1 जी -1 आ गया, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आया था -1 के। सो यहां पे जो है
चूंकि ये आयोटा स्क्वायर है तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा ये -1 सर। जी, तो -1 आ गया अभी, तो माइनस माइनस, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -y1 y2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारी x1 x2 और -y1 y2, अब ये देखें ये एक रियल पार्ट हमने कंबाइन कर लिया है, और जबकि ये वाला जो पार्ट है जिसके साथ इमेजरी पार्ट है, इसमें से इमेजरी पार्ट हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, मीन आयोटा कॉमन लेके पीछे बाकी क्या बच जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1। गॉट इट। तो यहां से जो है ये अब आपका इन द फॉर्म ऑफ जो है, जो एक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अनदर जो है ना, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने एक कल कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी। जैसे अगर हम कहें कि कोई भी रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रियल नंबर व्हाट वी गेट अनदर रियल नंबर, और इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इन सबके और उसकी फॉर्म ये होगी। आई होप कि यहां तक क्लियर है। यस सर। ओके, अभी हम जो है यहां से वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इसको जो है आप अगर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, x2 माइनस y1 y2, ये आ जाएगा यहाँ पे कॉमा, और ये वाला पार्ट लिखेंगे सिर्फ x1 y2 प्लस x2 y1। ये आपका अगर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम यहां से एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जस्ट ये z1 इज इक्वल टू 2 -6 और z2 जो है वो इज इक्वल टू 4 9। यू नो कि पेयर की जब होगी तो इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 माइनस आयोटा 6, और इसी तरह z2 जो है वो क्या आ जाएगा, 4 प्लस आयोटा 9। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं कि z1 और z2 को जस्ट लाइक जैसे हमने नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व किया, इसी तरीके से हम यहां पे अब इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मेट में उसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। लाइक अभी आप देखें कि इसमें अगर हम प्लेस करें वैल्यूज आयोटा 6 और मल्टीप्लाई कर दें 4 प्लस आयोटा 9। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप आयोटा 9 भी लिख सकते हैं और 9 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो इसमें कोई इशू नहीं है। प्रेफरेबली जब आप x और y की फॉर्म में लिखें तो आयोटा पहले लिखते हैं, और जब कोई ये इंटीजर्स वगैरह आप लिखती हैं तो आयोटा को आप बाद में भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -6 आयोटा को इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड दी आंसर। अब देखें कि ये 2 से जब किया तो 2 4 जार 8 प्लस आयोटा 2 9 जार 18, और आयोटा बेशक बाद में लिख दें, और फिर अब -6 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वी विल गेट दी माइनस साइन। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24 आयोटा आ गया। एंड अब यहां पे देखिए, यहां माइनस तो आ गया और उसके बाद है आयोटा स्क्वायर, और 6 9 जार 54। तो अब आप देखें कि ये आयोटा स्क्वायर जो है वी कैन से कि इसके आंसर आएगा -1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 8 प्लस 18 और -24 आयोटा, इसमें से आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो वी विल गेट 18 -24, और वेयर एज यहां पे -1 है तो -1 और -1 आपस में प्लस हो जाएगा और ये 54 आ जाएगा। तो लिहाजा अब इन जस्ट वी सॉल्व के 8 प्लस 54 करेंगे तो ये 62 हमारा रियल पार्ट आ जाएगा, और माइनस अब चूंकि ये -24 इज अ बिगर ग्रेटर अमाउंट, तो लिहाजा ये हम 18 में से करेंगे तो हमारे पास आंसर विल बी -6 आयोटा। ठीक हो गया। और इसको अगर हम पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो वी कैन राइट 62 -6।
ठीक हो गया जी। ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड चीज के किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब हम वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डिवीजन पार्ट। अच्छा, इसमें अब तक कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ आया हो? जी बेटा, समझ आ गया। चलो ग्रेट, वेल डन। चलो अब हम करते हैं कि जी डिवीजन कोई पार्ट है। फॉर एग्जांपल अब अगेन हम लेते हैं कि जी ये Z1 एक नंबर है, जस्ट जिस तरह हमने लास्ट टाइम लिया था, X1 प्लस आयोटा Y1, और Z2 हम ले लें X2 प्लस आयोटा Y2, जिस तरह हमने लास्ट टाइम लिया था। और इसी तरीके से इसको अगर आप पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो एज यूजुअल X1 Y1, और इसी तरीके से X2 Y2। इसमें अभी मैं एक जो स्टेप होगा वो मैं बीच में से स्किप करता हूं। वो जस्ट डायरेक्टली जो है ना हम लिखते हैं Z1 डिवीजन Z2। अब इस फॉर्म में मैं ये जो एक्सप्रेशन है, अब मैं स्ट्रेट अवे सिर्फ वो लिखूंगा, X1 प्लस आयोटा Y1 आ गया आपका, और इसको डिवाइड किया X2 प्लस आयोटा Y2। अब ये एक पिक्यूलियर टाइप ऑफ सिचुएशन जो है ना हमें अब कन्फ्रंट हो रही है कि एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में या मल्टीप्लिकेशन में हमें प्रॉब्लम ये वाला फेस नहीं हुआ था जो कि अभी हम डिवीजन में हम फेस करें, कि इसका जो डिनोमिनेटर है, आई होप कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आप दोनों को, आप सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे आप देखें कि जो डिनोमिनेटर है X2 प्लस आयोटा Y2, तो ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी हमने किसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना जो है ना, एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, जिसको कोई ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं है जिसको हम स्ट्रेट अवे जो है ना वो डिवाइड कर सके। बट वट वी डू कि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसको हम कन्वर्ट कर दें इनटू रियल पार्ट। लेकिन इसको करने का क्या तरीका होगा कि एक आपने अब तक एक पढ़ा होगा कि जी A प्लस बी और A माइनस बी आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो व्हाट वी गेट जी, एनीवन? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वेल डन, गुड, शाबाश। तो अब तो ये एक हमारे पास ऐसा फार्मूला है कि कोई भी एक चीज हो जिसमें अगर हम उसी को विद उसके नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द आंसर स्क्वायर। और जब अयोटा जो है, अयोटा चूंकि इसके अंदर मौजूद है, तो अयोटा का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वी गेट कन्वर्ट इट इनटू अ रियल नंबर विच इज -1। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को जब भी डिवीजन वाली होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रियल पार्ट में बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। हम वर्ड क्या यूज करेंगे, कॉन्जुगेट, यानी कि A प्लस बी का कॉन्जुगेट जो है वो इज A माइनस बी। मीन जो इनके इन बिटवीन साइन है, इसको बाय जस्ट सिंपली रिप्लेसिंग विद द अपोजिट साइन वी कन्वर्ट वन इक्वेशन जो है इनटू इट्स कॉन्जुगेट इक्वेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यहां ये मैंने आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। यस। तो अब यहां पे हैविंग सेड सो, तो यहां पे जब हम इस जगह के ऊपर आएंगे तो नीचे वाली चूंकि डिनोमिनेटर को हमने करना है, तो यहां पे X2 प्लस आयोटा Y2 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, X2 माइनस आयोटा Y2। ग्रेट। तो अब जो X2 प्लस आयोटा Y2, सेकेंडली कोई भी चीज हो, फॉर एग्जांपल ये 5 है, इसको मैं अगर कहूं कि ये मैं 5 को इक्वल टू सम, एक और इक्वेशन है 5 इंटू 6/6 कर दूं, क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? सिद्रा, बेटा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर हमें यहाँ ये नहीं देखना था कि मतलब ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। सर मतलब कि यहाँ ये नहीं चीज है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं, वो तो अभी हम उस तरफ नहीं आए, ठीक है।
वो जब उस तरफ आएंगे तो वहां पे, यहाँ पे हम सिंपली जो है एक ऑलरेडी देखें, ये एक जनरलाइज्ड वेरिएबल फॉर्म्स के अंदर जो है ना हम एक फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को वी आर सीइंग कि कैसे आपने इसको डिवीजन कैसे करनी है। ठीक है, तो अब वी नो कि जी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और यहाँ पे आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यहाँ पे आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं, जो कि ज्यादा रिलेटेड है रियल नंबर्स की तरफ। जो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आपकी जो फ्रैक्शंस होती हैं वो रियल नंबर्स से रिलेटेड बात है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिचुएशन है। उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने का जो मेथड है, अब हम उसकी तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी विल गेट इट। तो यहां पे मैं एक, चूंकि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं चूंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आपको एक्स्ट्रा एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको बेसिक समझ आ जाएगी। तो फिर मुझे ये आपको सॉल्व करने किसी किस्म का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई होप कि दिस इज क्लियर बेटा। यस सर। ओके, अब यहां से मैं आपसे पूछा, मेरा क्वेश्चन है कि ये चीज क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं है? Anyone? यस सर, इक्वल है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि sir- क्यों? क्योंकि जी क्योंकि वो जो 6 है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे कैंसल आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात जो है ना हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे कि यहाँ पे हमने कंजुगेट हमने बात की कि एक तो ये कि जी ये फार्मूला मैंने बताया कि जी इसको जो अयोटा खत्म करने के लिए हमने कंजुगेट लेना है। एक तो मैंने ये बात समझाई, और दूसरी मैंने बात कही कि कोई भी चीज अगर किसी भी एक्सप्रेशन के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है तो सेम को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली जो आपका एक्सप्रेशन है वो डजंट गेट चेंज्ड। ठीक है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं x2 माइनस अयोटा y2 और x2 माइनस अयोटा y2 ऊपर नीचे हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम कर दिया, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वी हैव कैरिड आउट अ स्टेप टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब हमने सॉल्यूशन कैसे निकालना है? अब ये देखिए, ये ऊपर वाला तो आपस में मल्टीप्लाई होगा जिस तरह एज यूजुअल हम पहले कर रहे हैं। कि कैसे कर रहे हैं जी? माइनस अगर होता है तो क्या होता है जी, x1 मल्टीप्लाइड बाय x2, और x1 उसके साथ माइनस अयोटा x1 y2, और फिर अयोटा y1 से करेंगे तो प्लस अयोटा x2 y1, और चूंकि आगे माइनस है, अयोटा अयोटा के साथ माइनस अयोटा स्क्वायर और y1 एंड y2 वी गेट। और नीचे वाले को हम क्या निकालेंगे जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे? तो x2 का स्क्वायर, हाँ फार्मूला लगेगा x2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर। आप डायरेक्टली इधर साइड पे फार्मूला लिखें और उसका यहां पे डायरेक्टली इस स्टेप को सॉल्व कर दें, या जिस तरीके से हमने ऊपर सॉल्व किया तो इस तरीके से भी करके आपस में वो दो वैल्यूज जो होंगी ये वाली आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, गॉट इट? यानी कि फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं फिर भी कर देता हूं कि मैं ये एक एडिशनल स्टेप कर रहा हूं इस चीज के लिए, जस्ट ये इस चीज के लिए जस्ट कि जी फार्मूला अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, कि फार्मूला नहीं याद रहा, तो आपने सिंपली इसको x2 के साथ x2 मल्टीप्लाई किया तो x2 स्क्वायर आ गया, प्लस इसके साथ किया तो ये आ गया कि ये माइनस आ गया, माइनस अयोटा x2 y2, और प्लस हमने किया प्लस अयोटा x2 y2 आ गया, और फिर ये माइनस आ गया माइनस अयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। आई होप ये आप ये देखें, ये चूंकि एक ही चीज है तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, एंड वी विल गेट दी सेम, ये जो हमने फार्मूले की मदद से लिखा है। अब चूंकि ये अयोटा स्क्वायर आ गया तो ये चूंकि -1 है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, अब ये देखें कि यहां पे व्हाट वी विल गेट, कि यहां पे पहले ऊपर हम रीअरेंज भी कर देते हैं ताकि इसी स्टेप में हम कवर कर लें x1 x2, और यहां पे भी ये देखें अयोटा स्क्वायर है तो ये भी हमें क्या मिलेगा? -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया जी? तो हम लिख सकते हैं प्लस y1 y2
और बाकी जो है माइनस, बेशक x2 वाले को पहले लिख दें तो, या माइनस इसको करेंगे तो वो फिर ओवरऑल नेक्स्ट टर्म जो है ना वो माइनस हो जाएगी। अगर मैं आयोटा को कॉमन बीच में ले लेता हूं तो x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक हो गया। और नीचे जो है आपने जो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस y2 स्क्वायर। गॉट इट। अब जो है इसको आप इजीली जो है ना इस सेपरेट अगर आप कर दें इस हिस्से को, x2 प्लस y2 को इसके साथ भी डिवाइड कर दें और इसके साथ भी सेपरेटली डिवाइड कर दें, तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस y2 स्क्वायर और माइनस आयोटा, इसके बाद आप लिखेंगे x1 y2 माइनस x2 y1 और डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आपका आ गया। और इसको अगर आप कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यही चीज लिख के फिर कॉमा ये वाला पार्ट लिखेंगे माइनस के साथ, ठीक है जी। और अगर आप इसको रिवर्स कर दें इसकी अमाउंट, तो वो प्लस पहले आ जाएगा बाद में माइनस आ जाएगा। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है। और प्रेफरेबली जो है ना, अगर आप इसको रीअरेंज कर लें, इसको मैं अगर x2 y1 और माइनस x1 y2 लिख दूंगा तो ये पहले जो है ना आयोटा से पहले प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ गई है, ये वाली बात जो मैंने कही है? हाँ, यस तो ये आपने कर लिया। तो दोनों फॉर्म में लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये आपको पता हो कि जब अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में लिखनी है तो ये माइनस को लाजमी उसके साथ यूज करना है। अगर आपने पहले माइनस ली हुई है, अगर आपने पहले उसको चेंज कर लेते हैं उस फॉर्म में, तो फिर ऑटोमेटिकली ये आपका वैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसकी कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट मुझे देखने दें। ठीक है, अब आए थोड़ी सी एग्जाम्पल की तरफ। तेजी से हम करते हैं ताकि हम थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल्स आज कर सकें। ये देखें जी, ये आ गया जी Z1 इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन में अगर हमने सम निकालना हो तो सम आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। डिफरेंस निकालना हो तो इसको माइनस करेंगे, और प्रोडक्ट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और क्वोशंट का भी मतलब यही होता है कि जी आप डिवीजन करना है। क्वोशंट बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी, फॉर एग्जांपल 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं आमतौर पे, बट इसको क्या कहलाता है? क्वोशंट। ठीक है जी, तो जब आपको क्वोशंट फाइंड करना हो तो इसका मतलब यह है कि जी आपने जो दो आपकी एक्सप्रेशंस है उनको आपने डिवाइड करना है। तो अभी चूंकि हम डिवीजन पढ़ रहे हैं तो मैं स्ट्रेट अवे सिर्फ यहां पे डिवीजन वाला सॉल्व कर देता हूं। यहां पे देखें 3 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 6 आयोटा। अगेन स्ट्रेट अवे मैं अभी सिंपली जस्ट मैं ये करता हूं, आप देखें कि किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताएगा। अब एक चीज आपने नोट की होगी जो मैंने यहां पे की है, अगर किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि जी आपने कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो पहले वाली ये साइन को क्यों नहीं चेंज किया? किसी के जहन में ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, लेकिन हमने बात क्या की थी कि कॉन्जुगेट क्या होता है कि ए प्लस बी और उसका कॉन्जुगेट है ए माइनस बी। जो साइन इनके इन बिटवीन है सिर्फ उसका रिवर्स करना है, ना कि इनिशियल साइन को। गॉट इट? ये जस्ट मैंने साइड लाइन में आपसे क्वेश्चन किया, तो इस तरह का ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, इस तरह के हाँ जी ये चीज ठीक है, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ये होगा, मैं ये लिख दूं। तो इसको थोड़ा सा केयरफुली देखना है। अच्छा, अब यहां पे देखो कि यहां पे हमने स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें -12
और -18 और -28 और माइनस प्लस हो गया 42। हाँ जी, यहां पे किसी को कोई डाउट? ये 42 कैसे आया है, प्लस 42 कैसे आया? एनीवन? सर वो जो आयोटा स्क्वायर है ना उसकी वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस। गुड, शाबाश। तो ये बेसिकली मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, ये एक का स्टेप खुद थोड़ा सा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग उस वक्त किया करें जब भी मैं ये सॉल्व करता हूं। ठीक है जी। तो अब यहां से देखें, सिंपली ये क्या बन गया कि ये -12 है और ये 42 है, तो आपस में रिजॉल्व करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। और इसको करेंगे तो व्हाट वी गेट माइनस, हाँ जी, क्या आ जाएगा? 28 और 18 ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा आंसर। 46। है 10 तो नहीं आएगा ना? किसी के जहन में आया कि ये 10 आ जाएगा? नो सर, ये 46 होगा। वेरी गुड, शाबाश। तो ये 46 आ गया। ठीक है, चले, ये ग्रेट है कि आपने ये नहीं कहा कि किसी ने कि जी ये 10 आ जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा जी? 52। ठीक है, तो अब आप इसको सेपरेटली भी कर सकती हैं कि 30 डिवाइडेड बाय 52, इसको बेशक रिजॉल्व कर लें, और -46 डिवाइडेड बाय 52 आयोटा। तो और ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहे तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक 15 डिवाइडेड बाय 26 कॉमा -23 डिवाइडेड बाय 26 आयोटा। सॉरी, आयोटा नहीं लिखे यहां पे। हाँ जी, ये मैंने ठीक लिख दिया है कि गलत कर दिया है? जी हाँ जी, यहाँ पे क्लियर है? यस सर। हाँ, अब आपने, हाँ, ये आपको पता लग गया ना कि कैसे आ गया ये। पहले तो 30/52 था, तो और मैंने तो 15/26 लिख दिया। हाउ वी गॉट इट? यस सर, आपने कैंसिल किया है। क्या किया है? कैंसिल। हाँ, 2 से बेसिकली ऊपर और नीचे दोनों से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया एक्चुअली। ठीक है, वो हम कर सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के बच्चों के लेवल का क्या है, आई होप कि किसी को ये तो परेशानी नहीं है कि कहीं कोई उर्दू मीडियम में रहा था और अभी इंग्लिश मीडियम में आया, तो उसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। आई होप कि ऐसी चीज है तो मुझे बता दे, ताकि मैं अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दिया करूंगा चीजों को। नो सर, हमारा इंग्लिश ही है। चले, दैट इज ग्रेट। अब एक और छोटी सी एग्जांपल, ओके, चले। अब एक ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, 2 + 3 आयोटा इंटू 2 + आयोटा डिवीजन, आप डिवाइड कर रहे हैं 1 - आयोटा। इसको मैं ब्रीफली करूंगा और मेन आगे वाली एग्जांपल को ना मैं थोड़ा सा डिटेल में करता हूं। यहां पे आपने बेसिकली वो चाह रहा है कि आप इसका आंसर जो है x + आयोटा y की फॉर्म में लिखें। तो बेसिकली कैन एनीवन एक्सप्लेन कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? सर जो ऊपर वाले ना न्यूमरेटर, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ठीक आपस है, में इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे कि पहले नीचे वाले को क्या करेंगे? जो नीचे वाला डिवीजन, उसका कॉन्जुगेट लेंगे ना। यस यस, उसको भी सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप आराम से सॉल्व करेंगे। और जिस तरीके से हमने ये देखो ऊपर वाला फॉर्मेट है, बेसिकली ये x + आयोटा y जो है, ये वही चीज है जो कि हमने ऊपर किया है। ठीक है, यानी कि इसके केस पे आंसर जो है वो आपका ये वाली जो फॉर्म आई है, ये वाला आंसर होगा बेसिकली। ठीक है, इस पे पेयर की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक जो चीज आएगी आपकी सॉल्व करने के बाद, वो आप इसको कर लेंगे। आई होप कि ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यस अब हम
अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। जस्ट ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपको कि ये है जी कि x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा माइनस y इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। इसको उसने कहा कि जी ये इक्वल है 1 प्लस आयोटा के। तो वो रिक्वायरमेंट ये है कि जी आप x एंड y जो है ना इनकी वैल्यूज निकालें। ठीक है। अगेन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक इसको हमने देखना है कि कैसे हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि जी हम इसको ये कंसिडर करें, देखो 2-3 मेथड है इसको सॉल्व करने के। ठीक है। उसको जैसे मर्जी कर लें। पहले हम बेशक इस हिस्से को सेपरेट ले लें। ठीक है जी। इस हिस्से को सेपरेट सॉल्व करके इसके साथ सॉल्व कर दें, अगेन वी कैन गेट द आंसर। और इसी तरीके से हम इसको पहले माइनस करके इकट्ठा सॉल्व करना चाहें तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से बदलें। लेकिन हम क्या करेंगे, इस हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसका सेपरेट करके जस्ट आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं अलग कर रहा हूं, अदरवाइज आप इधर ही स्टेप नीचे कर सकते हैं। x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा, ये जस्ट लाइक जो कि हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं वैसे ही करना है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। जब हमने ये किया तो वी गेट द आंसर x इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर। और इसको हम बेशक 2x माइनस 3x आयोटा लिखते हैं। और डिवाइडेड बाय 4 माइनस और माइनस, ये वाला माइनस चूंकि आयोटा स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा। अब लिहाजा अगर हम यहां पे अब इसको आंसर अगर हम यहां पे लिख दें तो ये हमारा आ जाएगा 2x माइनस 3x आयोटा डिवाइडेड बाय 13 माइनस, अब ये कि y बेशक इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ओके, यहां पे आप ये देखें कि जी y बेशक इसको अभी से मल्टीप्लाई कर दें या फिलहाल जो है इसको एक स्टेप हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा ये आ गया। अब ये चूंकि ये क्या हम लेंगे इसका, चूंकि 13, अब ये देखें नीचे से ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमने चेंज कर दिया, इसमें कर लिया एक रियल पार्ट में, रियल नंबर में आ गया नीचे। तो अब हम इजिली जो है इसका क्या ले सकते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व जैसे करेंगे तो या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको अभी से ही रीअरेंज कर लें कि जो इसका रियल पार्ट है और इमेजरी पार्ट को अलग अलग कर लें और भी बेटर अंडरस्टैंड। अब हम अभी ये समझने कि ये है, अब इसको मैं सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को आगे लेके जाता हूं। ये आपका आ गया 2x डिवाइडेड बाय 13 और यहां से हम ले रियल पार्ट तो माइनस वाई को इसको रीअरेंज कर दें तो ये आ जाएगा माइनस वाई। और नीचे जो फिर इसके बाद माइनस 13 सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 13x आयोटा, और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, माइनस वाई और ये क्या है 2y, 2 और y और आयोटा आ जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, और इसको अब जो है जो इक्वेशन का आगे वाला हिस्सा है वो क्या है जी 1 प्लस आयोटा यहां पे लिख दे। अब देखें कि हमने इस इक्वेशन को जो पहले इसको सॉल्व करने के बाद इसको जब रीअरेंज किया तो इसका ये हमारा रियल पार्ट आ गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया ये वाला। और इसमें से आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बेशक अगर हम पहले ले लें और पीछे क्या बच जाएगा 3/13, या आयोटा बेशक कॉमन ले लें, मैं इस तरीके से कर लेते हैं माइनस 3/13x आयोटा हमने कॉमन ले लिया और 2y आ गया और आयोटा हमने यहां पे लिख लिया। ठीक है जी।
यहां पे अगर इस तरीके से अगर हम लिख लें और माइनस बाहर ले लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अच्छा, यहां पे आप देखें कि यहां तक आपको समझ आ गई है कि एनी वन जिसको कोई डाउट हो यहां पे? सर। नहीं, मुझे ये जो आपका तरीका है ना बात का, इससे मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन है। मैं दोबारा इसके एक स्टेप जो मैंने बीच में से किया मैं दोबारा आपको बताता हूं, ताकि ये आपका मुझे यस जो है ना काफी कंफ्यूज्ड महसूस हुआ है। चले अब मैं इसको थोड़ा सा हम करते हैं। अब यहां से देखें कि 2x, दोबारा करते हैं, 2x डिवाइडेड बाय 13 माइनस 3/13 x आयोटा। यहां तक क्लियर है? आगे देखें जी, माइनस वाई माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। यहां तक क्लियर है जी अभी? यस सर। हाँ, अब ये देखें, ये क्या है? रियल पार्ट है। ये भी क्या है? रियल पार्ट है। हम इसको क्या करते हैं? रीअरेंज कर लेते हैं। 2x डिवाइड बाय 13, जिस तरीके से हम पहले भी करते रहे हैं, रीअरेंज करते रहे हैं, तो ये भी आपका आ गया माइनस वाई। और उसके बाद जो है ये माइनस 2y और ये -13, इसको हम बेशक 2y को पहले लिख दें या इसको लिख दें, आसानी के लिए हम वैसे लिख सकते हैं, -3/13 x आयोटा और -2y आयोटा। अब मैंने जस्ट इसको रीअरेंज किया, ठीक हो गया। यहां पे जब हमने रीअरेंज किया तो ये 1 प्लस आयोटा आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जी ये हमारा रियल पार्ट आ गया, और इस पार्ट को जस्ट मैं सिर्फ क्या करता हूं, माइनस बाहर लेता हूं और 3/13 एक्स एक्स और -2y, टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा बाहर आ जाएगा, और ये 1 प्लस आयोटा, ये वैसे का वैसा। यहां तक अब क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब जो है हम यहां से देखें कि जी ये वाला जो पार्ट है, और अब दोनों साइडें जो आपकी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड, अब हम इसको क्या करेंगे, चूंकि हमें बड़ा क्लियरली जो है ना हमने अपनी इक्वेशंस को 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि जी हमने जो पहले सारे नंबर मिक्स थे, यानी कि हमें नहीं पता चल रहा था, अब हमें एक रियल पार्ट और एक एनदर, यूं कहने के एनदर, इसमें हमने कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने इसको मोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें से हमने रियल पार्ट को, लेफ्ट साइड का रियल पार्ट राइट साइड के रियल पार्ट के साथ, और लेफ्ट साइड का कौन सा पार्ट जी, इमेजरी पार्ट, विद द इमेजरी पार्ट ऑफ द राइट साइड, जो है ना हम कंपेयर करके इक्वेशन बना लेंगे जिनको हम फर्दर रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, मुझे देखने दे आगे जगह है। ओके, चल यहां पे हम थोड़ा सा, एक मिनट दें मुझे, ये हम बस एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम यहां पे इस पे आज कंक्लूड करेंगे। देखिए जी, अब ये देखिए कि मैं इसको इजीली लिख सकता हूं, 2x डिवाइडेड बाय 13 माइनस वाई, और राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है, एनीवन? 1। ग्रेट, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं माइनस, और क्या आ जाएगा, 3/13 x प्लस 2y, और राइट साइड पे क्या है अगेन, 1। एक्सीलेंट। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि दो इक्वेशंस में इसको हमने मोल्ड कर लिया। ठीक है, और ये जो माइनस था, ये अगर हम, चूंकि ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो जब माइनस को हम साथ ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो हो जाएगा और साथ में ये वाला भी माइनस हो जाएगा। आई थिंक, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है आपका। यस सर। अच्छा, अब हमने जब रिजॉल्व करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे कि जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये y है, ठीक है, एक मिनट, यहां पे हमारा थोड़ा सा
एक मिनट यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी हमने मिस्टेक की है। ओके, यहाँ -1 है, 1 + 2 आयोटा, -y और -2y आयोटा। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अब यहां से हमने देखा कि यहां पे हम इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें, अब आप देखो कि इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये y सिर्फ यहां पे है और यहां पे 2y है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगी। तो व्हाट वी गेट, और इसको हम स्ट्रेट अवे एक तरीका और भी कर सकते हैं कि यहां पे हम लिखें 2x, 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, तो जब भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4x। ठीक है, अब यहां पे मैं थोड़ा सा 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। और नीचे वाली इक्वेशन सेम, चूंकि ये 2y ऑलरेडी है, सिर्फ मैं ये करता हूं कि माइनस जो है मैं अगर दोनों में से कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाऊं तो थोड़ी सी हमारी इक्वेशन और जरा सिंपल हो जाएगी कि 4/13, 4/13 और नीचे वाली आ जाएगी 3/13 x प्लस 2y इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमें माइनस करने के बजाय ये सिंपली अगर हम सिर्फ इसको ऐड करें तो ये आपस में कट जाएगा, और व्हाट वी विल गेट कि 4, यहां पे देखें कि 4x बाय 13 और नीचे वाले को जो है आपस में चूंकि ऐड हो रहा है तो ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस और प्लस 3/13x, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर, 1। और चूंकि ये देखो दोनों जब जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो सिंपली इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, तो वी कैन राइट 7/13x इज इक्वल टू 1। और x की हम यहां से फर्दर अगर हम इसको थोड़ा सा करें तो x वी कैन गेट 13/7, और 13/7 को हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू 6/7, यूं भी लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। हाँ, और दूसरा ये कि अगर हम ये वाली x की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहां फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम पुट करते हैं, यहां से मैं जस्ट यहां पे थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको इधर ही सॉल्व हो जाएगा कि अगर इक्वेशन हम इसको 1 कर दें और ये इक्वेशन 2 है, तो अब हम अगर ये वैल्यू जो है 13/7 जो है x की वैल्यू यहां पे पुट इन करें इन इक्वेशन 1 के अंदर, यहां पे मैंने इक्वेशन 1 लिख दी है, तो 2 इंटू 13/7 और 2/13 जो है वो ऑलरेडी था। ठीक है, x की वैल्यू जो है ना मैंने यहां पे 13/7 पुट कर दी, और माइनस y हो गया इज इक्वल टू 1, और यहां पे वेरी इजी कन्वीनियंटली हम 13 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, और y को अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, और इसमें सॉरी एक चीज आपने यहां पे गलत किया, थोड़ा सा एक यहां पे जो है ना 1, ये आ जाएगा 1 प्लस y। ठीक है, यहां पे 1 प्लस y हो जाएगा यहां पे। तो अब फर्दर इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करें तो ये आपका क्या बन जाएगा जी, y इज इक्वल टू, और 1 अगर इसको इधर ले जाए और y को उस तरफ ले जाए तो ये आपका बेसिकली 2/7 -1 इस तरफ ले जाए, तो ये अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, -5/7। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। ये इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो -5/7 आंसर आ जाएगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर यहां पे। यस सर। अच्छा, किसी जगह पे ना क्लियर हो तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, और आज हम
लेक्चर को यहां पे स्टॉप करेंगे। जी बेटा। सर यहाँ ये जो लास्ट स्टेप है वो आप एक बार दोबारा समझा दें। ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है सेकंड x के बाद। यस सर। अच्छा, ये x की वैल्यू हमारे पास निकल आई थी ये वाली, ये वाली 13/7। यहां तक तो क्लियर है ना? यस सर। इसकी वैल्यू को हमने ये इक्वेशन जो ये वाली है इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट कर दिया x के अंदर। ये क्या है 2/13 इंटू एक्स, ऐसे ही है ना? 2/13 वही का वही आ गया और x की वैल्यू हमने पुट की 13/7 और आगे क्या है -y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 13 से कैंसिल आउट हो गया, पीछे आंसर क्या बात किया 2/7। और ये बस सिर्फ हमने इस स्टेप में मैंने ये किया कि y को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं, या इस y को दूसरी तरफ लेके जाने से की बजाय अगर आप यूं देख लें, मैं दोबारा, अगर आप सिर्फ इस स्टेप को इधर की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पे हम सिंपली लिख दें 2/7 माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि y मैं इस तरफ ले जाऊं और 1 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये वाला स्टेप आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 2/7 माइनस 1 इज इक्वल टू, और जब इसका एलसीएम लेंगे 2/7, यहां पे मैं एक मिनट आगे स्लाइड पे लिख देते हैं कि हमारा आ गया था y माइनस 1, सॉरी, y इज इक्वल टू 2/7 माइनस 1। इसको हमने एलसीएम लिया 7, तो 2 माइनस 7 आ गया और ये -5/7। आई होप कि नाउ इट इज क्लियर। यस सर। चले, बस दैट्स ऑल। यहां पे हम आज स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है ना, कल हम थोड़ा सा एक थोड़ा सा रह गया और फिर एक्सरसाइज जो है हम इंशाल्लाह करेंगे। तो हमारा ये पहली एक्सरसाइज जो है हमारी कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, यहां तक एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। चले चले, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।